अपनी फैक्ट्री चल रही है, मगर उन्होंने एमबीए किया अच्छी जगह से। जब आप किसी अच्छे कॉलेज से किसी अच्छी जगह से पढ़ते हो ना, तो और भी बहुत सारे आइडियाज, बिजनेस आइडियाज आते हैं। अब एक बंदा जो सिंपल पता है अपनी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, पढ़ के क्या करना है, दुकान पे बैठ सकता है, ठीक है, दुकान पे बैठ के दुकान संभाल सकता है। बट अगर वही थोड़ा सा अच्छी जगह से एजुकेशन लेके उसी दुकान को दोबारा संभालेगा ना, दोनों में बहुत अंतर होगा। उन्होंने अच्छ बढ़िया किया और उस काम को उन्होंने बहुत इन्हेंस किया, मतलब ऑनलाइन में भी कुछ और चीज़ें भी ऐड की। उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी इम्प्रूव किया, जैसे एक सिंपल कूलर बनाते, अब उन्होंने उस टेक्निक्स को लाके अच्छी जगह से पता करके अपनी नई टेक्नोलॉजी या मशीनरी लगा के कूलर्स जो सिंपल बनते थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लुक अच्छे करके बढ़ा दिया, काम बढ़ गया ना। ये नॉर्मल बंदा वो जो सिर्फ दुकान पे बैठता वो नहीं सोच सकता। तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम है तो बता बेटे, अगर कुछ दिक्कत है, अगर नहीं सुनना तो वो गेट खुला, बाहर निकल। हर जगह पे बकवास नहीं होती होती। मुझे कोई शौक नहीं है फालतू क्लास टाइम वेस्ट करने का, बिना पढ़ाई रुकने का। नहीं सिंसियर हो तो ये रहा गेट खुला हुआ है, निकलो यहां से। जब समझा रहा हूं रुक जा टिक जा, फिर भी उंगली किए जा रहे हो उसके। तुम्हारे तरह गधे इसी तरह से रहते हैं, कभी नहीं उठते। जिनको कोई अच्छी बात समझाई जाए ना, कोई गाइडलाइंस दी जाए लाइफ के बारे में, कोई अच्छे आइडियाज दी जाए, उनको नहीं सुनने होते हैं। उनको उसी गड्ढे में रहना होता है जिसमें वो रहना चाहते हैं। कभी कोई कोई आदमी, कोई टीचर आपको कोई अच्छी बात बताता है पढ़ाई के अलावा, वो भी सुननी चाहिए। मैं रोज नहीं बोलता हूं, मेरे को कोई आदत नहीं, शौक नहीं है फालतू में क्लास में रोज रोज प्रवचन देने का। कभी किसी बात को अच्छी बात आती है, बताने की इच्छा होती है तो बताता हूं। नहीं सुनना है तुम्हें तो रहने दो, कोई बात नहीं है, जहां पे रहना चाहते हो वहीं रहोगे। तुम्हारी जो मेंटेलिटी अगर नहीं चेंज करोगे तो सारी उम्र उसी जगह पे रहोगे जहां पर हो, कभी ग्रो नहीं करोगे। लाइफ में अगर कोई अच्छी बात कोई बता रहा है तुम्हें, कुछ समझा रहा है किसी बात को लेकर, तुम नहीं सुनना चाहोगे, लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं होगी तुम्हारी। 3 से 4 बार मैंने रोक दिया तुम्हें। सिर्फ क्लास में बैठ के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, कुछ लाइफ में विजन भी बनाना होता है। कई बार इच्छा होती है कि तुम्हें बताएं जे के लिए क्यों करना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई की, क्या चीजें जो हमने अपनी लाइफ में फेस की हैं, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मैं और मेरा भाई दोनों एक ही परिवार से हैं। मेरा भाई एक छोटी सी दुकान पे काम करता है। रीजन, नहीं पढ़ा वो, पेरेंट्स ने बहुत जोर लगाया पढ़ने के लिए। इसीलिए जोर लगाते हैं कुछ कर लो पढ़ लो, नहीं तो नहीं ग्रोथ करोगे पढ़ाई के अलावा। हमें भी दुख होता है उसके उसको देख के, और ये दुख ऐसे बच्चों को देख के भी होता है जो इस टाइम पे अपना कैरियर खराब करते हैं। अगर वो भी पढ़ता तो कुछ अच्छा जगह बैठा होता, कोई अच्छी जगह बिजनेस या कुछ जॉब कर रहा होता। नहीं था सिंसियर। बहुत से बच्चे तुम्हारे बीच ऐसे ही होते हैं, जिनको पेरेंट बहुत पुश करते हैं, अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं। कई बार उनके पास सोर्सेज नहीं होते तो भी उधार लेके अपने हाथ को सिकोड़ के अपनी इच्छाओं को दबा के भी पैसा खर्च करते हैं कि बच्चे पढ़े। मगर वो लोग नहीं समझते उनकी वैल्यू, वहीं रहते हैं सारी उम्र। पेरेंट्स का क्या, वो तो अपनी जीवन जी के चले जाएंगे, बाकी तो उन्होंने ही भोगना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। कहाँ पे थे लास्ट क्लास में, थोड़ा सा बताइए।
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट बताया था आपको।